दर्शक बंधु जोग तो जुग जुगरु अच्छी किंतु पूरा विश्व को जे जोग माध्यम रे जोड़ी आयुर्वेद भी आम देशर जुगरु अच्छी किंतु आमे या भी कहले भूल हेनी एबे जे भारत में आयुर्वेद रो एक एरा आनी देछंती। आज सी अच्छे आम सहित से आउ कहीं नुहति से होती जोग गुरु बाबा रामदेव। बाबा जी आपका स्वागत है। आपका भी और हमारे उड़ीसा के भी सभी भाई बहनों का प्रथम तो मुँह समस्तन को अभिनंदन जनाऊँ छी बोलना पड़ेगा। मैं वापस बोलता हूँ मुँह समस्तन को अभिनंदन जनाऊँ क्योंकि ये ओडिया जो है वो संस्कृत निष्ठ भाषा है और हम संस्कृत और संस्कृति से अपनी जड़ों से जुड़ करके जो कुछ आपको उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो योग है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे मेडिसिन है, माने हेयर केयर के लिए केश कांति से लेकर के दांतों के लिए, डेंटल केयर के लिए दंत कांति से लेकर के स्किन के लिए एलोवेरा एलो कांति से लेकर के जो कुछ आपको साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जो रोज़मर्रा की आपकी चीज़ें उससे लेकर के जो बीपी शुगर के लिए आप मुक्तावटी और बीपी ग्रिट आदि खाते हो, सारी औषधियों पर साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन, इन्वेंशन, साइंटिफिक वैलिडेशन का काम ये पूरे इस पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की लैब में होता है। ये तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। अच्छा बाबा जी, आप ये बोल रहे हैं कि जो नेचुरल हेयर केयर से लेकर नेचुरल होम रेमेडी तक का प्रोडक्ट है आपके पास वो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, उसका एविडेंस या प्रूफ अगर लोग ढूंढते हैं तो आप ये रिसर्च सेंटर वो बताना चाहेंगे? पतंजलि की शुरुआत की थी 1995 में, राइट? 29 साल हो गए। हाँ, अभी 30वां साल लग जाएगा 5 जनवरी को। अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितनी करोड़ की कंपनी है? देखिए, मैंने कहा रिसर्च में हमने 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए। देखिए, अब कंपनी का मूल्यांकन हमने करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा तो ये सारे योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, अनुसंधान की जो हमारी सेवाएं हैं हमने उस पर खर्च किए। 10,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए। टर्नओवर, अब सबसे पहले पैसे पर ही ध्यान जाता है लोगों का। हम पैसे पर ध्यान कम देते हैं, पुण्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पैसे से हमारे यहाँ पुण्य बढ़ा है, अर्थ से परमार्थ बढ़ा है, प्रॉस्पेरिटी से चैरिटी बढ़ी है, एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप वी आर फॉलोइंग हियर। राजश्री जी, आपको अभी पूरा रिसर्च सेंटर आपको एक विजिट करा देते हैं कि रिसर्च जो होता है सेल लाइन ट्रायल से लेकर के एनिमल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल तक का पूरा इस ड्रग डिस्कवरी का आत्मा आपको दिखा देते हैं। अलग अलग डिजीज के सेल्स लेते हैं, हेल्दी सेल्स भी लेते हैं, अनहेल्दी सेल्स लेते हैं, डिजीज इंड्यूस करते हैं तो ये इसमें रखते हैं, फिर इसके अंदर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो मान लीजिए डिजीज़ के सेल हमने खरीदे, लीवर की, किडनी के, कैंसर के, हम डिजीज़ को खरीदते हैं, बीमारियां खरीदते हैं, बीमारियों के सेल खरीदते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके फिर उनके ऊपर ड्रग अप्लाई करते हैं, फिर उस ड्रग के क्या इफ़ेक्ट आते हैं उसको मापते हैं। सेल के ऊपर उसका क्या रिजल्ट आया, सेल एक छोटी इकाई हो गई, फिर उसके सेल से फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर पूरा हमारा रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी पूरा सिस्टम बनता है। अच्छा, ये क्या है? ये कान के सेल्स हैं और हमारी जो दवाई है ईयर ग्रिट, आँख के लिए आई ग्रिट, कान के लिए ईयर ग्रिट बनाते हैं, उसका कान के ऊपर क्या असर आता है फिर उसको देखते हैं। बाबा जी, अगर देखा जाए तो पहले भी मतलब जैसे कि हम आयुर्वेद के ऊपर भरोसा करते थे तो वे जो राजवैद्य होते थे वो अगर आपके घुटनों में दर्द है तो वो तेल देते थे, उसे मालिश करो, फिर किसी चीज़ का स्टीम लो। आप सीधा वही नेचुरल चीज़ एक पिल में लाए, ये मतलब ये ख्याल भी कैसे आ गई? रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह है और जड़ी बूटियों के ताज़ा रस से लेकर के ये सब पूरा एक प्रोसेस है। फिर उसका जिसको कहते हैं ना, हम उसके सूक्ष्मतम रूप तक पहुँचे। तो एक एक दवाई के अंदर प्रकृति और परमेश्वर ने 100 से लेकर के 500,000 एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड पैक किए हैं। हमारे पास ऐसी भी मशीन है जिसके अंदर डाल दें तो आधा घंटे के अंदर उसके 500 से 1000 जो मेडिसिनल कंपाउंड हैं हम उसको देख सकते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये क्या है जो मैं आपको बता रहा था
कहते थे ना पहले कि मुंडे हुए फकीर का और घुटी हुई दवाई का पता नहीं लगता है कि इसमें है क्या। और प्रकृति परमेश्वर की जो पूरी रचना है बड़ी अद्भुत है। अब इसमें कहाँ पर दवाई डालते हैं और कैसे उसका पता लगता है कि इस दवाई के अंदर क्या मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं, ये अंदर तक देखो जरा। एक एक दवाई का, एक एक प्रोडक्ट का, हमने कहा था ना 33 के 33 ऑर्गन्स के ऊपर कैसे उसका इफेक्ट आता है। उसको पहले तो उसका स्लाइस काटते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर स्लाइस काटते हैं। स्लाइस काट के जो जड़ी बूटी होती है, ये देखो, ये किसके स्लाइस काट रखे हैं? ये महाराज जी चूहों की स्किन के स्लाइड्स हैं, वो वाले जहाँ पे हमने अपना केश कांति एडवांस ऑयल का इस्तेमाल किया है और देख रहे हैं कि हेयर का रीजनरेशन कैसे हो रहा है। ये वो है महाराज। बाल, हम कहते हैं स्कल पर नए बाल आ जाते हैं, तो वो नए बाल आते हैं तो क्या उसके पीछे का मैकेनिज्म है? तो चूहों के पहले बाल उड़ाए, फिर बाल उनको कैसे आए? केश कांति से। एलोपैथी में स्टेरॉइड लेते हैं कई सारे मेडिसिन में, या फिर एंटीबायोटिक जो है वो बोलते हैं कि अरे ये बुखार तो अच्छी कर देगी, पर तब मतलब अंदर से ये खोखला कर देगा। लीवर का, तो किडनी के हाँ, ऊपर, ब्रेन, बिल्कुल, नर्वस सिस्टम पर बड़ा असर होता तो इसके रिप्लेसमेंट में आप क्या लाए हो? एंटीबायोटिक नहीं खाना पड़े। है। तो इसलिए मैंने कहा ना, अब आयुर्वेद में नेचुरल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। नेचुरल, उनके अंदर स्टीरॉइड होते हैं। आप लहसुन को टेस्ट करो लैब में, आपको स्टीरॉइड मिलेगा, लेकिन वो केमिकल वाला स्टीरॉइड नहीं है। फाइटोस्टीरॉइड, ये शब्द अच्छा बोला, नेचुरल फाइटोस्टीरॉइड। जैसे फाइटोकेमिकल है, वो केमिकल की दवा है, सिंथेटिक। हमारे पास फाइटोकेमिकल है, फाइटोस्टीरॉइड। तो पुरुषार्थ है जो, जैसे कि आपने कहा, और ये कभी व्यर्थ नहीं जाता महाराज जी। हाँ, तो पुरुषार्थ से परमार्थ की यात्रा है पूरी। कैसे बाल आते, देखो ये दिखा रहे हैं। ये बाल की जो अच्छा, ये बाल उग रहे हैं। ये बाल उगते हैं। बाल बनाने वाले सेल्स को रिजुविनेट कर दिया, ये बहुत बड़ा शब्द है। हम एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन को, एक एक बाल को, स्किन को रिपेयर करते हैं और एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन को रिजुविनेट करते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि उड़ीसा में हम लोग काफ़ी ये आयुर्वेद चीज़ों के ऊपर भरोसा करते हैं। पतंजलि काफ़ी चलता है उड़ीसा में, तो मेरे खुद के घर में भी मैंने देखा है। तो उड़ीसा पहले से आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। बाबा जी कब जुड़ेंगे? ये आपने एक बहुत वैलिड क्वेश्चन किया कि उड़ीसा में मेरे प्रति, पतंजलि के प्रति, योग आयुर्वेद स्वदेशी के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा है, सनातन के प्रति, हाँ, भगवान जगन्नाथ के प्रति। तो वहाँ क्योंकि उड़ीसा, वहाँ पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, ऐसा इन्वायरमेंट ऐसा है, वहाँ हजारों प्रकार के हर्ब्स हैं। ऐसे तो हमने करीब 2 लाख जड़ी बूटियों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों पर एक हर्बल इंसाइक्लोपीडिया भी लिखा है, और करीब 35,000 जड़ी बूटियों का साइंटिफिक वैलिडेशन का भी काम किया हमारे पूज्य आचार्य भाष्य जी ने, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत जल्दी ही एक पतंजलि योगपीठ, एक पतंजलि वेलनेस सेंटर, पतंजलि वेलनेस सेंटर योगाग्राम निरामयम जैसा, जिससे कि लोगों का पंचकर्म, षटकर्म, पूरा उनकी बीमारियों से मुक्ति के लिए उनको डिटॉक्स करना, पहले शुद्धिकरण करना और फिर सशक्तिकरण करना, और हम नवजीवन देते हैं, सस्ता, सरल और बिना किसी दुष्प्रभाव के, बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के, और पूरा प्राकृतिक तरीके से। प्योर, श्योर और सेफ है। हाँ, जैसे कि हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं, तो हमारे वहाँ पे महाप्रभु जगन्नाथ जी को भी बुखार आता है, तो उनका आयुर्वेदिक चिकित्सा किया जाता है, जैसे कि फुलूरी तेल एक है जो उन्हें लगाया जाता है। तो आपको ये भी पता है कि गंधमार्दन भी उड़ीसा में ही है, जिसमें जो कहा जाता है कि जड़ी बूटी का मतलब पूरा जो भरा हुआ है, पूरा वैली है उसका, वो है गंधमार्दन। तो गंधमार्दन कब जाएंगे, और हम कब ये सुनेंगे कि पतंजलि में गंधमार्दन से रॉ मटेरियल लाके बाबा यूज़ कर रहे हैं? हाँ, ये आपने ठीक कहा। इस दिशा में योग को, आयुर्वेद को और पूरी पतंजलि की गतिविधियों को उड़ीसा में ले जाने की अभी हमें जल्दी ही तैयारी करनी है, और फिर अगला इंटरव्यू आपके साथ उड़ीसा में ही करेंगे। उड़ीसा में ही करेंगे, बिल्कुल। बाबा जी, आपने दावा किया था कि मैं आपका एक प्रेस मीट देख रही थी, जिसमें आपने कहा कि आपने टाइप 1 डायबिटिक को ठीक किया, कई सारे लोगों का आपने इंसुलिन बंद करवाया। मैंने कहा था इंसुलिन बनाने वाले को तो मिला नोबेल पुरस्कार, हमने आपको बिल्कुल मिलना इंसुलिन छोड़ा दिया तो हमें मिलता है तिरस्कार। मैंने कहा तिरस्कार नहीं दो भाई,
पुरस्कार मत दो, उसकी हमें कोई चिंता नहीं, हम तो नोबल कार्य कर रहे हैं, नोबल पुरस्कार की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये बोलते हैं कि एलोपैथी में इसका समाधान नहीं, तो आयुर्वेद में भी नहीं है, तो तुम अपना बताओ। वी हैव नॉट सॉल्यूशन फॉर बीपी, फॉर शुगर, थायराइड, वी हैव सॉल्यूशन एंड वी हैव इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन एंड ट्रीटमेंट। टेस्टेड है। हम टाइप 1 डायबिटीज, ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, एलोपैथी में इन बीमारियों का कंट्रोल तो क्योर नहीं है, हमारे पास क्योर है, ये बड़ी बात है। हम टाइप 1 डायबिटीज ठीक करते हैं, लिवर किडनी फेलियर को बचाते हैं, जिनको इनफर्टिलिटी है उनको भी ठीक करते हैं, और ऐसे ऐसे रोग जो पूरा जैसे अर्थराइटिस में पूरा जकड़ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसको हम खड़ा करते हैं। जो व्हील चेयर पर आते हैं उनको दौड़ाते हैं। एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पार्किंसंस, अल्जाइमर का एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम पार्किंसंस को, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को, रोमेटॉइड अर्थराइटिस को, आर फैक्टर पॉजिटिव हो जाए उसको नेगेटिव करते हैं पूरे प्रूफ के साथ। तो बाबा जी ये आप हम ये कहाँ लाए? ये लेकर के आ गए आपको हम। आयुर्वेद के जड़ी बूटियों का एक बहुत बड़ा संसार है। करीब 2 लाख पेड़ पौधों वनस्पतियों पर हमने अनुसंधान किया, और उसमें से 35,000 जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ ऐसी हैं जिसका कैनवास पेंटिंग किया। ये पूरा एक एक जड़ी बूटी को, उसका चित्र आप देख रहे हो ना, उसका फूल क्या है, उसका मूल क्या है, उसका फल क्या है, उसका अलग अलग एक एक चीज़ को यहाँ पर बहुत ही बारीकी से, रियल प्लांट होता है ना, कहीं उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से। और ये एक नहीं है, ये एक एक जड़ी बूटी को, अब ये हजारों 35,000 चीज़ों को एक साथ डिस्क्राइब करना, तो उसके लिए पूरा एक तंत्र बनाना पड़ता है। यहाँ पर एक एक करके ऐसे, ये रिसर्च में थोड़ी आसानी होती है। हाँ, उन सब कुछ चीज़ों को देख लेते हैं ना, तो ये ऐसे पूरा एक एक करके, कितने हैं यहाँ, तो पूरा भंडार है उसका। तो राजश्री जी अब आगे का राज ये बताते हैं कि जो मैंने कहा था कि करीब 1000 पेड़ पौधे वनस्पतियां जो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा संख्या में प्रयोग किए जाते हैं, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, अर्जुन है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, वो सब पेड़ पौधे जिंदे कैसे होते हैं वो आपको इस हर्बल गार्डन में मिलेंगे। तो 1000 से ज़्यादा पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। मतलब जो रॉ मटेरियल यहीं से ही मिल जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति भी आए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए हैं, मोहन भागवत जी भी आए हुए हैं। ये जो सामने पौधा है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगाया हुआ है। तो ऐसे अब ये देखो, इसके ऊपर हमने आयुर्वेद की पूरी परंपरा को, अरे बाप रे, ये क्या है बाबा एक जी? पेड़ के ऊपर ही उकेरा हुआ है। ये पेड़ है, हाँ। इतना बड़ा उसका तना है, इसके ऊपर आयुर्वेद की पूरी फिलोसफी को डाला हुआ है। सारे लोगों के सामने ये चैलेंज है जो है टेंशन, स्ट्रेस, तो उसके रिलीफ के लिए आप योगा में क्या करते हैं? हम जड़ी बूटियाँ भी देते हैं, योग भी करवाते हैं, पंचकर्मा षटकर्मा भी करवाते हैं, मेडिटेशन भी करवाते हैं, सिरोधारा भी कराते हैं। ये पूरा जहाँ होता है वो आपको पतंजलि वेलनेस सेंटर भी इसके बाद ले चलेंगे। अभी आपको ये हर्बल गार्डन में ले आए हैं, जहाँ गार्डन में तो काफी स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है इसे घूमते हुए हुए अच्छा वनस्पतियों का जो अलग अलग सुगंध है, सुवास है, और एक अलग ही प्रकार का दिव्य एहसास है इन पेड़ पौधों में। इतनी ज्यादा दिव्यता है प्रकृति और परमेश्वर ने। जैसे मैंने कहा, यदि औषधि की दृष्टि से देखा जाए तो एक एक वनस्पति में 100 से लेकर के 500 और 1000 तक भी मेडिसिनल कंपाउंड पैक किए हुए हैं, और इसको भी हमने नैसर्गिक रूप से बनाया। आपको ऐसा लगेगा जैसे कहीं जंगल में आ गए। जय हो। अब देखो, ये सब स्वागत कर रहे हैं आपका। आहा। ये क्या है बाबा जी? आपको ऐसा लग रहा है ये भिंडी है, हाँ, वैसे ही look लेकिन हो ये गन्ने के रस के अंदर इसको डाल देते हैं, तो गन्ने को साफ करके गुड़ और शक्कर खांड बनाते हैं। अच्छा, लोग क्या केमिकल से बनाते हैं, वो गुड़ तो अच्छा नहीं होता है, वो तो फिर चीनी खा लो फिर तो। हाँ। ये इसको अंदर डालते ही पूरी गंदगी साफ कर देता है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गुड़, मैं आपको देसी गुड़ खिलाऊंगा। तो इसको उसमें डालते ही ना, और इसमें खासियत ये है, इसको नीलगाय भी बहुत अच्छे से खाती है। अच्छा, ये इसको मतलब लोग भी खा सकते हैं? अरे आप खा सकते हो ना, आप खाओ, जैसे मैं खा रहा हूँ।
भिंडी के जैसा है, लेकिन इसका नाम क्या है? शुक्राई बोलते हैं। सुकराई। इसको खाओ, पेट एकदम साफ हो जाएगा। अच्छा, अब इसको बोलते हैं मदर्स इन लॉ टंग। जैसे सांस की जुबान बड़ी तेज तेज लपर लपर चलती है, ऐसे ये इसका अंग्रेजी के नाम ही है मदर्स इन लॉ टंग। दर्शक बंधु आपण भाबुथिबे ये कौन जहाँकि गछ भली देखा जाउछि, किंतु ऊपर जदि आमे देखि आपण देखिबे पूरा चिकन बा पॉलिश आमे कहि परिबा, आपण आकु टेबल भी कहि परिबे, किंतु ये टेबल नुह, ये होछि फॉसिल्स। एवं आपण जानि के आश्चर्य हेबे जे ये केते वर्ष पुराना, ये होछि 10 कोटी वर्ष पुराना गछर फॉसिल्स बा फॉसिल्स प्लांट, जहाँ आमे रामदेव को पाखे पाइलु, पतंजलि आश्रम रे पाइलु। एवं जदि आमे देखिबा तेबे याकू पाइबा आउ कोठी बहुत भी मुश्किल हो जिवो, बाहर अणा जाइछि एवं 10 कोटी वर्ष पुराना, जहाँ एबे एठी किछि एभଳି अवस्था आमे देखिया को पाउछि, बहुत गुड़ी अछि। और उसी करोड़ों वर्ष पुराने ज्ञान की सनातन सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक अनुसंधान के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आमे बे जो गाड़ी रे ता होछि बाबा रामदेव को गाड़ी, एवं आपण देखि परथुवे निजे बाबा रामदेव ड्राइव करछंती, कुआडे नउछंती आमे जानिनु। बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम पतंजलि रिसर्च सेंटर से पतंजलि वेलनेस जा रहे हैं। अच्छा। जहाँ पर योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, जलनेति, सूत्रनेति, शिरोधारा, अक्षि तर्पण, नस्य, अभ्यंग, रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जहाँ योग का, आयुर्वेद का केंद्र है, वहीं ये नेचुरोपैथी का और पंचकर्मा का भी वर्ल्ड सिक का सबसे बड़ा केंद्र पतंजलि में है, पतंजलि वेलनेस। और यहाँ हम सर्जरी भी करते हैं। सर्जरी? अच्छा, हाँ, किस चीज का? माने जनरल सर्जरी, लीवर का, किडनी का, अपेंडिक्स का, हाइड्रोसिल का, हर्निया का, पाइस फिशर, फिस्टुला से लेकर के अलग अलग रोगों का पूरा जनरल सर्जरी का भी प्रोविज़न यहाँ पर है। तो बाबा जी ये क्या है जो थेरापी यहाँ वगैरह पर कर- अभी चल रहा है अभ्यंग। अच्छा, अभ्यंग को इंग्लिश में मसाज बोलते हैं। हाँ। यहाँ तैलाभ्यंग होता है, फिर पोटली मसाज होता है, पत्रपिंड मसाज होता है, स्नेहधारा मसाज होता है। यहाँ मतलब चलते फिरते से लेकर के जैसे वो बाबा जी हैं वो व्हील चेयर पर आए, तो ऐसे जो व्हील चेयर पर आते हैं फिर यहाँ से चल जाते करके और दौड़ करके जाते हैं। आमे एठी वेलनेस सेंटर रे अछु बाबा रामदेव कर, जो आमे देखिले जे केमती तेल मसाज दिया कि थेरापी चलछि, एक्वा प्रेशर दिया जाउछि विभिन्न रोगर फिर निराकरण पई। शिरोधारा, अक्षि तर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, सभी ऐसे करीब मेडिकेटेड एनिमा करीब 500 प्रकार की थेरापियाँ यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। 2-4 को आपको सैंपल थोड़ा दिखाते हैं। आदमी को पूर्ण शांति के साथ इसमें गाय का घी से भी करते हैं, बला तेल से भी करते हैं, नारियल तेल से भी, वर्जिन कोकोनट ऑयल से करते हैं, ब्राह्मी घृत से करते हैं। अलग अलग रोगों में पूरा सिरोधारा देते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं उड़ीसा से हूँ। ओडिशा से ही है। ओडिशा में बात करो, ओडिया ओटीवी वाले हैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं। कोठु आछियंती आपण? नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर। नोएडारे रहुଛି। अच्छा, आपण एठी कोन एबे थेरापी नउछंती? ଏବେ ଡିଟକ୍ସର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର ଚାଲିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଯେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ମୋର ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରୁଛି 2 दिन। ओके, केते दिन रो थेरापी? ଏଇଟା 7 days। 7 डेज का पूरा पैकेज होता है। बाई चांस पहले ही जिसको घुसा वो ओडिया मिला। पहले प्रिपरेशन किया अक्षि तर्पण के लिए, और उसके बाद ये महात्रिफला घृत होता है। महात्रिफला घृत को ऐसे डालते हैं, आंखें बंद करके रखते हैं और ऐसे डालते हैं, तो जा कर के धीरे 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 आँख तक चला जाएगा। और आँख पर जा कर के, और फिर पहले इसको इतना डालेंगे कि ये आँख के ऊपर तक चला जाएगा, और बाद में जो है इसी के अंदर आंखें खोलेंगे और बंद कराएंगे। अब देखो, आंखें खोलो, बंद करो, हल्का सा, ऐ देखो, ऐसे वो आंखें खोलते हैं, इसमें बंद करते हैं, तो आंख के भीतर तक घी चला जाता है। अब ये ऐसे- जलेगा नहीं? नहीं, हल्का सा लगता है, औषधि है ना घी के अंदर, तो
ज़्यादा नहीं अच्छा, जलता है। ये आंवला हरीरा बहारा के साथ घी भी मिला है। हाँ, गाय का घी है, अच्छा, उसके अंदर ये ऐसे कर रहे हैं। ये करीब आधा घंटे तक ये प्रोसेस चलता है और आधा घंटे के बाद फिर आंख बंद करके थोड़ी देर मेडिटेशन कराते हैं, फिर काला चश्मा लगा करके लाइट का एक्सपोजर बाद में बंद कर देते हैं। तो ये अक्षय तर्पण है। श्रृंगी चिकित्सा भी आपको दिखाएंगे। सिंगी चिकित्सा। हाँ, उसके अंदर से पूरा ब्लड अंदर से निकालते हैं, लीज निकालते हैं। ये बाबा जी क्या है? ये सींग है। सिंग है? हाँ। किसकी? ओ गाय का जो बछड़ा होता है ना, अच्छा, बैल का, बैल का। गाय का और बैल का सींग होता है। उसको बहुत सलीके से तैयार करते हो और उसको बहुत साफ करते हैं। ये इतना देखो, आपको हाथ में भी लगेगा तो पता नहीं लगेगा, बहुत सॉफ्ट है ना? फिर इसको जो है खींच करके फिर पहले तो ड्राई सींगे लगाते हैं, बाद में इसको हल्का सा ऐसे टच करते हैं और इसके अंदर से गंदा खून निकालते हैं। ये आपण सिंघरे चिकित्सा देखि पाछन। ये सिंह होछि गाईर बलदर जो सिंह को एकदम सफा करा जाई लोकन देहरे लगा जाई छै एथि कहीं भितर थिबा दूषित रक्त को सफा करिबारे ये सिंह चिकित्सा खूब भल प्रभाव पकई थाए, जहाँ हम आपको देखा चाहबू। देखो सिंह केमती लगी बाबा जी, इससे फिर क्या करेंगे? फिर अभी जैसे पहले तो ये अभी तो ड्राई लगाया, फिर इसको हल्का टच करते हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा अपने आप दूषित खून ही निकलता है। और जब वो दूषित खून, पहले तो ये लगाया था ना, अभी इसको खोलना भाई, ऊपर से खोलना पड़ेगा, एयर रिलीज होगा, तब जा करके अब इसके ऊपर धीरे धीरे टच करके फिर इसके अंदर से ब्लड निकलेगा और 10 साल पुराना दर्द 10 मिनट में गायब। ये लीच है। हाँ। ये जोंक बोलते हैं हिंदी में। चल रहा है यहाँ पे। हाँ, ये चल रहा है। ये देखो, ये चल रहा है। तो ये ऐसे चलता है। इसको ऐसे आदमी के शरीर के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं छोड़ देते, इसको एक जगह लगा देते हैं, तभी देखो धीरे 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 तगड़ा हो जाएगा। करीब खून चूस रहा है। तो ऐसे करीब ये 50 ग्राम तक पी लेता है एक, और पी करके मोटा हो जाता है। फिर उसको यहाँ पर इसके मुंह के ऊपर ऐसे हल्दी डाल देंगे, तो ये हल्दी ऐसे डालते ही फिर ये छोड़ देगा अपने आप, और कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। पूरा जो गंदा खून है वो पी करके धीरे 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 अभी तगड़ा होता जाएगा। एक बीमारी होती है इधर, बहुत दर्द चलता है मुंह पे, ट्राइजेमल न्यूरोलॉजिया बोलते हैं। ऐसे दर्दों के लिए तो अचूक रामबाण है। ये तो ऐसे जवान लड़का है, डिटॉक्स के लिए आया, क्या तकलीफ है? एलर्जी है तो अंदर के सारे टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, शक कर लेता है। जोक, जहाँ को आम ओडिया रे जोक कहू, ये से जोक को आप देखि पारछन। मैं समस्ते जानि जे जोक रक्त पी जाए, किंतु ये रक्त पिला रहे गंदा वाला। बाबा जी ताको एक भल उपाय रे जोक को लगाई देछन जे से रक्त पिउची, किंतु जो खराब रक्त बा दूषित रक्त ताहा देहरु पिउची, जेमति कि व्यक्ति जन को किछि एलर्जी अछि, ब्लड रिलेटेड एलर्जी, शरीर रे एलर्जी अछि, ଏବଂ ता सहित हमर केतेले मुंडरे दर्ज हबा किंबा मुहरे कोनोस प्रकार समस्या हबा, ये पूरा बॉडी को डिटॉक्स कर नब ये जोको माध्यम रे केमती चिकित्सा करा जाउछि। आपण देखंतु, जाको बे जोको चिकित्सा कहले भूल हबनी। आमे आसी पहुंचीछु पतंजलि विश्वविद्यालय रे, जेउठी आमे कहि परिबा जे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञानर सम्मिश्रण एठी घटिछि कहले भूल हबनी। एथि पई कि वेद उपनिषद कथा कोंतु, योग कथा कोंतु, आयुर्वेद कथा कोंतु, ये समस्त सिलेबस ऊपर एठी पिला माने पाठ पढुछथि। तो जानिबा में बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, डीलिट, आयुर्वेद में बीएमएस, नेचुरोपैथी में बीएनवाईएस, और ये सब हमारे साधु लोग चलाते हैं। राजश्री जी, ये भारत का किसी भी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, जहाँ पर खुद भारत के राष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री सब आए हुए हैं। और अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन ये इसका पूरा स्टेज आप देखिए और पूरा ऑडिटोरियम का लुक देखिए आप पूरा। आमे ए ऑडिटोरियम रे अछि, ऑडिटोरियम रे आपण देखि पारथबे जे जोगर विभिन्न प्रकार प्रतीक आपन को देखिया मिलथबो। सूर्य नमस्कार आमे जहाँ देखि पारछे। बाबा जी, आपको बुरा लगेगा अगर मैं ये पूछूं कि आपकी एज क्या है? मेरी बायोलॉजिकल एज ओनली 25 ईयर्स।
हाँ, आप लग तो वैसे रहे, इसलिए ही मैं आपकी एज पूछी। वैसे क्योंकि अभी 60 छू जाऊंगा थोड़ी दिनों के लिए। अच्छा, ये ग्लो कहाँ से आ रही है? ये ग्लो योग से आता है। तो जैसे देखो, कि हाँ, ये पूरा एक तरह से सात्विकता का, सनातन का ये साम्राज्य है। और मैं कहता हूँ लोगों से, योग को, आयुर्वेद को, सनातन को, सात्विकता को फॉलो करोगे तो आप 60 में भी 30 जैसे दिखोगे। हाँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है और उड़ीसा के जो महिलाएं हैं उन्हें भी जानना होगा कि स्किन कैसे ग्लो करे हम योगा से। उसके लिए आपको मैं कपालभाति, अनुलोम विलोम और योग के सारे जो रहस्य हैं वो भी आपको सिखाता तो उड़ीसा में अभी देखा गया सुसाइड है, सुसाइड अटेम्प्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ज़्यादा बढ़ रहा है। तो योगा से हम वो उन्हें सिखा सकते हैं कि खुद पे कंट्रोल कैसे करो, खुद के इमोशन के ऊपर कंट्रोल कैसे करो। बॉडी, अपनी माइंड, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने एनर्जी में कैसे सिनर्जी लानी है और कैसे संसार के तमाम संघर्षों और झंझावातों में हमें लड़ना है, वो हमें योग से सीखने को मिला है। पूरा विश्व को जे जोग सहित जोड़ी, जोग माध्यम जोड़ी सी होउछंती बाबा रामदेव, आम समस्ते जानिछे। एवं खास करी कि पुराना दिन कथा, इतिहास कथा जेतले उठे, जेतले ऋषि महर्षि माने जोग विद्या द्वारा अनेक किछि हासिल करथिले, सेतेबेले प्रश्न उठुथिला जे केमिति। एवं सेतेबेले एबे अमेरिका कथा कोंतु, रूसिया कथा कोंतु, जापान कथा कोंतु, जेउ माने भारत सहित जोग माध्यम रे जोड़ी गेले, केवल सेतिके नुहे, इंटरनेशनल योगा डे मध्ये आम हिसाब रे पालन करा जाउछि। तार एक बड़ श्रेय बाबा रामदेव को जाए। जोग को आम केमती छाड़ी परिबा जेतले आम रामदेव को भेटिचे। बाबा जी, अरे वाह, योगा करते हुए एंट्री ले रहे हैं बाबा जी, जिसके लिए वो परिचित है। तो बाबा जी ये क्या? हाँ। पैरों पे चलना सीख लेना पहले, बाद में हाथों पर चलना और फिर ऐसे देखो। ये तो पूरा दुनिया देख चुकी है। ये पूरा पेट हिलता है तो दुनिया हिलने लगती है। रोज कम से कम 5 प्राणायाम। ये भस्त्रिका, हमारा भी एक उड़ीसा का साधु है। इधर आओ, बैठो इधर। भस्त्रिका कपालभाति करो। इसका नाम जगतदेव है, एक का नाम सहदेव है। उड़ीसा के कई साधु हमारे पास में है। आम सहित ओडिसा रो सहदेव जी अछंती से जगतदेव। जगदेव, ओके। कोरापुट आपनका घर, ओडिया रे किछ कह दियंतु। तो ମୁଁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ कि ओडिशा प्रांतर आसिकी परमपूज्य स्वामी जी महाराज जी का केते वर्ष रहित रहले? मोर शायद 10-11 वर्ष। 10 वर्ष, अच्छा। ये कपाल चमकाने के लिए? हाँ, ये कपाल चमकाने, जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि 60 के हैं लेकिन लग रहे हैं 25 के। हाँ, ये बात है। और उड़ीसा में तो ठंड नहीं होता, ये हमारे साधु इधर गर्म कपड़ा भी नहीं पहनता। अच्छा, हमारी तरह से रहता है। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब खत्म। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। जो मैं पूछी थी पहले। हाँ। अच्छा, ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए योगा में क्या कर सकते हैं? हाँ। फिर भ्रामरी, ये तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत 3 कर लो। और यदि 100% क्योर करना है तो शीतली शीतकारी भी साथ में कर लो। शीतली शीतकारी, ये प्राणायाम कर लो, बीपी ठीक हो जाता है। और शुगर हो तो मंडू का आसन कर लो। और जवानों को तो दंड बैठक लगानी चाहिए। दंड बैठक लगाओ। हाँ, साधारण दंड,
और फिर चक्र दंड, हनुमान दंड, ऐसे पार्श्व दंड। हाँ, ये डायबिटीज के लिए खाली योगा मुद्रासन या मंडूकासन, ऐसे श्वास को बाहर छोड़ा, पेट अंदर चला गया, आंखें झुक गए ऐसे। और पवन मुक्तासन, ये बड़ा जबरदस्त है, ऐसे ऐसे लेट करके और खाली ऐसे ही कर लिया, ऐसे जी। या ऐसे। अब इसको करने से पूरा लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब अच्छा हो जाता है। कमर में दर्द कितने लोगों को है, अभी मरकटासन कर लिया ऐसे। जवानों को भी आजकल कमर में दर्द हो रहा है, ये मरकटासन ऐसे और ऐसे भी। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। कोरोना के बाद लीवर में काफ़ी लोगों की दिक्कत नज़र आ रही है। उसके लिए लिवोग्रिड भी बनाते हैं अपने रिसर्च सेंटर में, आपने बताया था ना हमने। जी जी जी। और फिर पवन मुक्तासन के साथ साथ फिर ये उत्तान पादासन करते हैं, नौकासन करते हैं, ऐसे पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन करते हैं। योगा के माध्यम से इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो कि अभी एक तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जवान बच्चों को तो सर्वांगासन ऐसे, और शीर्षासन करना चाहिए, और जवानों को ऐसे दंड लगाना चाहिए जैसे हमारा जगत देव की इम्यूनिटी बढ़ा दी है इनकी। तो एक तो दंड लगाना चाहिए और एक ऐसे ये शीर्षासन, बहुत ज़बरदस्त ऐसे। और जो इतना भी ना कर सके उनको, और दंड भी ना लगा सके तो ऐसे कम से कम ये भुजंगासन करना चाहिए ऐसे। इससे क्या होगा? इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, कभी ज़िंदगी में लंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉडी स्ट्रेंथन होगी, ठंड भी नहीं लगेगी। हमने एक सूत्र बनाया, लगाओ दंड भगाओ ठंड, ऐसे अच्छा करना। अगर ये सब मैं पूछ ही रही हूँ तो अभी लोगों को बालों की भी बहुत दिक्कत है, मतलब जैसे कि एज भी नहीं होती लोगों की, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल रहते भी नहीं सिर पे। लेकिन आपके तो हम सिर पे देख रहे हैं, जो पीछे नट भी किया हुआ है, काफ़ी बाल है, तो क्या करते हैं आप? ये भी बाल इसका तो हमारा solution उसके भी होगा उसको गंजा कर रखा है हमारे यहाँ। एक है गंजा करना, एक है बाल रखना। तो ऐसे बाल रखने हो। लेकिन 60 साल तक बाल रहना सिर पे, अरे वो 60 बड़ी बात साल है। नहीं, 100 साल तक भी ऐसे ही रहेगा। हाँ, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए एक तो जो कर सके तो ऐसे करना जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो अपना खाली प्राणायाम ही करेंगे। आंवला एलोवेरा गिलोय पियेंगे, केश कांति शैम्पू, केश कांति तेल हमने बनाया, आपको एक रिसर्च में दिखाया था ना, नए बाल कैसे उगते हैं। हम नए बाल भी उगा देते हैं। और ये 5 मिनट ये करना। आम आसी पहुँची छू पतंजलि फैक्ट्री रे, फैक्ट्री जहाँ आम आपको देखा चाहबू, जो टन टन आप कहींपर जड़ी बूटी अच्छी, जो थीरु मसला बाहर, आप हल्दी कथा कहतु, आप मसाला कथा कहतु, जहाँ को लेकिन पतंजलि आगू को बढ़िया को जाऊँगी और एमएनसी को मात देवाई कि से समस्त प्रचेषा कर। बाबा जी, इतने सारे बोरियां, मतलब जहाँ ये पे भी राजश्री, ये जड़ी बूटी श्री है हमारे। जड़ी बूटी हमारा श्री लक्ष्मी संपदा है जी। 11,500 टन है इसमें, इतना जड़ी बूटी 11,500 टन। और इतना जड़ी बूटी पूरा वर्ल्ड में किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक जगह पर नहीं है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क है, वर्ल्ड का बिगेस्ट एंड पूरा साइंटिफिक फूड पार्क है। यहाँ एक एक मशीन की कैपेसिटी है, ये 200 ग्राम का तैयार हो रहा है। ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक फील हो जाता है सब। पर डे 24 लाख दंतकांति ये बाहर, जहाँ मार्केट को जाऊँगी लोक मान भितर या धारणा अच्छी दंतांति जो मैंने ब्रश कर दांत ना केवल सफा रोचे बर से दांतर एनामेल को नष्ट करूना। अच्छा बाबा, राम मंदिर जा रहे हैं? हाँ, इनाग्रेशन में। हाँ, इनॉग्रेशन में राम मंदिर अयोध्या में जा रहा हूँ। अच्छा, श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प में
हमारे वहाँ पे उड़ीसा में, जो 4 धाम में सबसे इम्पोर्टेंट धाम है जगन्नाथ धाम, वहाँ पे आएंगे बाबा जी? जरूर आएंगे। अवश्य। बाबा जी, च्यवनप्राश, लोग च्यवनप्राश इसलिए खाते हैं क्योंकि इम्यून बूस्ट कर सके, लेकिन ये ऑथेंटिक है, ऑर्गेनिक है। अब इसमें 51 जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं। हाँ। ये गाय का घी है, इसमें ये आंवला भूनते देखो, ये सब तगड़ा तगड़ा आंवला है, ये नेचुरल आंवला है। और इस आंवले की पिष्टी बनाते हैं पहले, फिर उसके अंदर जड़ी बूटियों के चाशनी के अंदर उसको पकाते हैं, फिर इसका पूरा इधर ये घुटाई करते हैं। पहले हमने अपने हाथ से बनाया हुआ है, अब ये हमने मशीन से कर दिया है। तो अभी भी ट्रेडिशनली भी हमने इसको जिंदा रखा हुआ है कि इस तरह से इसको पूरा ऐसे घुटाई डालो ऐसे घुटाई करते हैं। ये इसके अंदर जो है आंवला का पिष्टी है, जो आपको दिखाया था ना, गाय के घी में उसको पका करके और फिर ये तैयार करते हैं ऐसे। तो ये आंवले का पिष्टी ऐसे ये घुटाई करके और फिर इसके अंदर 51 जड़ी बूटियाँ मिलाते हैं। अब ये गरम गरम च्यवनप्राश है, और ये गरम गरम च्यवनप्राश ऐसे पैक होकर के आप तक पहुंचता है। ऑटोमेटिकली ये पैक हो रहा है, बिना हैंड के, कोई हैंड टच नहीं होता है। आप बहुत दिन से मौन है। मैं काफ़ी देर से ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि आप हर किसी मुद्दे पे बाबा रामदेव जी का जो ओपिनियन है वो आता है, लेकिन अभी कुछ दिन हो गए आप कुछ नहीं बोल रहे। योग धर्म हमारा शाश्वत धर्म है। राज्य धर्म के बारे में जब कोई आपद धर्म होता है, जब कोई पॉलिटिकल क्राइसिस होगा या कोई देश के लिए कोई नेशनल थ्रेट होगा, कोई बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, तो हम ज़रूर बात करेंगे। हम इन जनरल योग धर्म पर 99% फोकस करते हैं, राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन क्योंकि आपको राजगुरु भी कहा जाता है, राजनीति में भी आप दखल रखते हैं। तो 2024 की जो अगर इलेक्शन देखा जाए तो नज़दीक ही है, 4-5 महीने हैं, तो उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपको पता है नवीन बाबूजी से भी कई बार मिला हूँ, और नरेंद्र मोदी जी हमारे मित्र हैं, ये बात सच है, लेकिन हमारा शत्रु कोई नहीं है। और अभी जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीती है, और जो राष्ट्रवाद का, सनातन धर्म का, और जो एक लाभार्थियों का बहुत बड़ा वोट बैंक मोदी जी ने तैयार किया, उससे आज मोदी जी को, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक तो स्त्री जाति है, एक गरीब जाति है, एक कृषक जाति है, और एक युवा जाति है। मैं इसको लेकर के आगे बढ़ूंगा, और जो भी कमज़ोर वर्ग हैं समाज के, उनके कल्याण की योजनाएं चलाता हुआ देश को कैसे शक्तिशाली बनाना है, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना है, इंडिया फर्स्ट, और भारत को वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना, विकसित भारत, परम वैभवशाली भारत बोलो, और या आत्मनिर्भर भारत जो हाँ। मोदी सरकार बोलते हैं, इसके ऊपर आप तो बहुत जोर दे रहे हैं, जो कि पतंजलि के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। तो बाबा जी, ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के छवि में बहुत सुधार आया है, जैसे कि बोल रहे हैं आप, वो परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं? ये बात सच है कि राहुल गांधी को जो लोग पप्पू पप्पू कहते थे, उन्होंने अब पप्पू कहना बंद कर दिया। और जो तेलंगाना में खास करके कांग्रेस जीती, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। तो पॉलिटिक्स में कभी भी किसी को, वैसे तो मैं कहता हूँ जीवन में कभी भी किसी को नीचा नहीं देखना चाहिए। आमे भी पहुंचुचु पतंजलिर फेज 1 रे, जहाँ को पतंजलिर हब बा हेडक्वार्टर आमे कहि परिबा। तबे हेडक्वार्टर कौन कौन रही देखा हम सहित अच्छा बाबा रामदेव। बाबा जी, क्या है यहाँ पे? तो ये पतंजलि का हेड ऑफिस है। अभी तो दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ पर 4-5 हज़ार लोग आते हैं। गर्मी के महीने में तो 10-10, 20-20 हज़ार लोग यहाँ पर आते हैं। 2000
24 में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो हम इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापी और उसके द्वारा इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ की बात करते हैं, वो यहाँ पर आप जीवंत रूप में देखेंगे। हम समस्ते जानी जे पूरा देश एबे गो मिलेट बा मिलेट ऊपर अधिक भरोसा करछंती एवं जानी समस्ते जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य या ऊपर स्वतंत्र फोकस करछंती। पार्लियामेंट रे याकू नै मिल भी प्रस्तुत होची, मिलेट रो मिल रागी मिलेट तार गुरुत्व केते लोक एबे ता जानि लेनी, किंतु ओडिसावासी बहुत पूर्व जानिथिले काई ना हमें जानि जे ओडिसा रे जौ बाजरा मांडिया ये सबु जनित खाद्य आमे बहु आगुरु ग्रहण करछे, किंतु यार सम्मिश्रण जाको हमें मिलेट कहूछे से मिलेट को नहीं कि केमती पतंजलि विभिन्न प्रकार खाद्य प्रस्तुत करुच्छी ताकू हम आलोचना करिया। बाबा जी ये कुछ मॉल जैसा लग रहा है, लेकिन मॉल में मुझे मिलेट काफी दिख रही है, रागी का वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ, हम हाँ, नमक चीनी इसको बंद कराते हैं। हाँ। और ये जो है ब्राउन शुगर, हाँ माने शुगर की जगह ये ब्राउन शुगर, ये पतंजलि ने सबसे कम दाम में उपलब्ध कराया। नहीं तो बाजार में 1,000 रुपए का 1,000 रुपए का 500 रुपए का केजी बेचते हैं, हम 160 रुपीज का देते हैं ये ब्राउन शुगर। ये किसी बड़े मॉल में जाएंगे तो 400-500 रुपए का लोअर मिडिल क्लास भी यूज कर सकता है आराम से। हाँ। और आपने जो बात किया अभी पूरा ये पतंजलि का पूरा संसार आपको दिखाएंगे। ये रागी जो आप बता रहे थे ना, ये रागी का है। अब ये रागी का आप ये बिस्किट खा के देखो, बहुत ही जबरदस्त है रागी। बढ़िया है, खाने में भी बहुत अच्छा है और शरीर के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें 7 अनाज है एक साथ, मोटे अनाज जो बोलते हैं ना कि भाई हमको मोटे अनाजों का सेवन करना चाहिए, तो उससे संसार में ये जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन वाली जो कंपनियां हैं ना, विटामिन डी खाओ, विटामिन B12 खाओ, कैल्शियम खाओ। और ये वो 7 ग्रेन बिस्किट खाते ही वो जो विटामिन डेफिशिएंसी होती है वो दूर हो जाती है। अच्छा, और ऐसे तो पूरा संसार है, देखो आपको पूरा इसका संसार दिखाते हैं। देखो ये सिंघाड़ा है, अच्छा। ये मड़वा है, ये साबूदाना है, ये ग्लूटेन फ्री आटा है, ये जवार है, ये जौ है, जवाहर जौ सब, फिर ये नवरत्न है, 9 अनाज है इसके अंदर। अच्छा, ऐसे उधर से पूरा नीचे तक। तो ये मेथी आटा है, डायबिटिक आटा मतलब आटे में मेथी को मिला के बनाते हैं। हाँ। अच्छा, फिर ये सारे मसाले भी एकदम नेचुरल है, कोई भी चीज। दालें जो आप बता रहे थे ना, हाँ हाँ, ये सब दालें भी है, और ये मल्टीग्रेन दलिया भी है, जौ का दलिया, मल्टीग्रेन दलिया, ये आपको पतंजलि में मिलेगा, बाजार में नहीं मिलता है। तो ऐसे हर चीज का। तो लोगों को, आप उड़ीसा के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? वैसे भी हम लोग मिलेट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और हमारे वहाँ पे ये निकलता भी है। तो घी तेल पतंजलि का, गाय का घी तो वर्ल्ड फेमस है जी। और ये सब नेचुरल ऑयल, सरसों का तेल वहाँ बहुत खाया जाता है ना, वो भी सरसों का तेल भी हम कच्चे खाने का तैयार करते हैं। तो मैं तो एक ही आह्वान करूंगा सबसे कि हम लोगों को केवल गेहूं, केवल जो चावल खा रहे हैं, गेहूं चावल से उभर करके हमें मल्टीग्रेन इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और उससे हम ये अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। केश कांति शैम्पू, फिर ये अलग अलग प्रकार के साबुन, ये सब आप पूरा यहाँ मिलेगा। ये रोज का बना हुआ एकदम 100% रोज का, और इसके अंदर जिसके अंदर 99 नहीं 100%। हाँ, और इसके अंदर ये नारियल के तेल से बना हुआ है। अच्छा, जो कि अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। हाँ, फिर ये देखो दंत कांति, ये तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसने तो कोलगेट के गेट बंद कर दिए, स्किन का सारा। आप ये बोल रहे हैं कि दंत कांति जो दांतों का जो एनामेल है, हाँ, उससे उसको भी स्वस्थ रखता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, सारे दांतों की प्रॉब्लम्स को। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, माने एंटी एजिंग क्रीम से लेकर के गोल्ड क्रीम पहले विदेशों से आती थी, हमने गोल्ड क्रीम यहीं पर तैयार कर दी। जो बाहर से 10,000 रुपए में आती थी, वो हम 1,000 रुपए में देते हैं। आमे आज आपको ना केवल योगगुरु रामदेवंकर वार्ता शुणेलु, बरं आमे पतंजलिर से समस्त जिनस आयुर्वेदिक मेडिसिन ठू नहीं कहि परिबा जे हेयर केयर ठू नहीं होम केयर पर्यंत, एवं सबुठु बड़ कथा हला ताहा केमती रिसर्च है कि बाहर को आसुछि मार्केट को,
से ऊपर जो परीक्षण होउछि एविडेंस ताकू भी आम आपण आगे रखिलु बाबा रामदेव जो आम सहित अच्छा शेष वार्ता ओडिशा पाई कौन जानी नवा बाबा जी लास्ट मैसेज ओडिशा के लिए। उड़ीसा के लोगों से मेरा पिछले 3 दशकों से बहुत प्रेम है और मैं अभी 5 साल के बाद पहली बार किसी टीवी को इंटरव्यू दे रहा हूँ। जब मुझे पता लगा ओटीवी आ रहा है, ओटीवी माने जिसको करीब करीब 99% ओडिया लोग देखते हैं और उसमें भरोसा रखते हैं और उसमें भी हमारी राजश्री बहन आ रही है। जब मुझे बताया तो मैंने कहा मैं वक्त ज़रूर निकालूंगा क्योंकि लोगों तक अपने योग आयुर्वेद और सनातन का सच पहुंचाना और वो भी ओडिशा के लोग जो मुझ में बहुत भक्ति रखते हैं और ओटीवी जो वहाँ का सबसे लोकप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है, नंबर 1 है, तो योग आयुर्वेद और स्वदेशी में भारतीय शिक्षा चिकित्सा में नंबर 1 पतंजलि है। तो नंबर 1 का कॉम्बिनेशन काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा नंबर 1 का नंबर 1 पर ये पूरा संदेश जाना चाहिए। इसलिए मैं ओडिशा के सभी हमारे योगी भाई बहनों को और सब धर्मनिष्ठ और एक बात मैं ओडिशा के लोगों के बारे में बहुत बोलना चाहता हूँ, 100% ईमानदार होते हैं, कर्तव्य पारायण होते हैं और अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए अर्पित रहते हैं। ऐसे भाइयों का फिर से मैं बहनों को फिर से प्रणाम और अभिनंदन जनाता हूं। जल्द ही आप ओडिशा आएंगे, वहाँ मैं जल्दी आता हूं। हम मिलते हैं और फिर से इंटरव्यू करेंगे बाबा जी का, ये आशा के साथ हम यहीं पे रखते हैं। बहुत बहुत प्रणाम, जय जगन्नाथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी हमें वक्त देने के लिए।